साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार्जशीट क्या है, यह कब दाखिल की जाती है, चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल करना अनिवार्य होता है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट में क्या अंतर है। पुलिस रिपोर्ट से जुड़े ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, लीगल नॉलेज के इस सेगमेंट में मैं एडवोकेट गौरव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। यहां हम कानून से जुड़े विभिन्न जटिल विषयों को सरल और रोचक ढंग से आपके सामने लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। जब भी कोई गंभीर अपराध घटित होता है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में अपराध के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 154 के तहत सूचना दर्ज की जाती है, जिसे एफआईआर कहते हैं। इसके बाद पुलिस उस अपराध से संबंधित पहलुओं पर जांच पड़ताल करती है कि अपराध किसने किया, कैसे हुआ, अपराध में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई या अपराध में कितने लोग शामिल थे। जब पुलिस किसी मामले में कोर्ट जाती है तो उसको पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होती है, जिसमें संबंधित अपराध की छोटी से बड़ी हर बात लिखी जाती है। पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की जाने वाली इसी रिपोर्ट को पुलिस चालान या पुलिस चार्जशीट कहा जाता है। इस चालान को आरोप पत्र या पुलिस जांच रिपोर्ट भी कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 170 में किए गए हैं। पुलिस रिपोर्ट को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक चार्जशीट और दूसरा फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट। जब पुलिस के पास किसी अपराध के पर्याप्त सबूत होते हैं तो उसे फाइल तैयार करके सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कोर्ट में पेश कर देती है, जिसे पुलिस चालान या चार्जशीट या आरोप पत्र भी कहते हैं। लेकिन यदि पुलिस को उस मामले में विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तब ऐसे में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट अर्थात एफआर कोर्ट में दाखिल की जाती है। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल करना अनिवार्य होता है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या होता है। चार्जशीट एक अहम दस्तावेज होता है जिसमें गवाहों के बयान, शिकायतकर्ता के बयान, आरोपी के खिलाफ बनाई गई डॉक्टरी रिपोर्ट आदि दस्तावेज शामिल होते हैं। किसी मामले में 60 से 90 दिनों में जांच अधिकारी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। 10 वर्ष से अधिक या उम्र कैद की सजा से दंडनीय अपराध में 90 दिनों में तथा अन्य मामलों में 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती है। जांच अधिकारी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद न्यायालय साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लेता है और उन्हें सम्मन जारी करता है। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर अदालत में दोनों पक्षों के वकील के बीच बहस होती है। इसके बाद अदालत ये तय करती है कि आरोपी के खिलाफ ट्रायल चलेगा या नहीं। यदि सबूत नहीं मिले तो अदालत आरोपी को दोष मुक्त भी कर सकती है। आइए अब फाइनल रिपोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। फाइनल रिपोर्ट को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्लोजर रिपोर्ट अर्थात खात्मा और दूसरा डिसमिसल रिपोर्ट अर्थात खारिजी। जब किसी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान जांच अधिकारी को मामले में इतने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं जितने में वह मामले का न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर सके, तो ऐसे मामलों में पुलिस खात्मा अर्थात क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करती है। खात्मा का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 में एवं मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के नियम 728 में किया गया है। आइए अब खारिजी के बारे में जान लेते हैं। जब किसी मामले में एफआईआर ही झूठी हो, अर्थात जिस घटना की रिपोर्ट फरियादी या पीड़ित व्यक्ति ने संबंधित पुलिस थाने में की है वह प्रथम दृष्टया ही झूठी हो, तो उस मामले में पुलिस खारिजी अर्थात डिसमिसल रिपोर्ट न्यायालय में पेश करती है। खारिजी का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं नहीं है,
बल्कि इसका उल्लेख राज्यों के पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत मिलता है। खात्मा और खारिजी में निम्नलिखित प्रमुख अंतर होते हैं। खात्मा किसी मामले में साक्ष्य के अपर्याप्त होने पर लगाया जाता है, जबकि खारिजी मामले की झूठी रिपोर्ट साबित होने पर लगाया जाता है। खात्मे को संबंधित किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु खारिजी को सुनने का अधिकार जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्थात सीजेएम कोर्ट को ही है। किसी मामले में पुलिस द्वारा न्यायालय में खात्मा अर्थात क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय से संबंधित मामले के फरियादी अर्थात शिकायतकर्ता को सम्मन दिया जाता है और उसके बयान न्यायालय में होने के बाद ही खात्मे में अंतिम मंजूरी मिलती है। और जब तक न्यायालय से खात्मे की मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक खात्मा पूर्ण नहीं होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय खात्मे को अंतिम मंजूरी तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि वह फरियादी या पीड़ित को सुन ना ले। इसके विपरीत खारिजी के मामले में पीड़ित पक्ष को सुना जाना आवश्यक नहीं है। खात्मा वाले मामले में पुलिस फरियादी या पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182 व 211 के अंतर्गत मिथ्या रिपोर्ट करने एवं मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाकर पृथक से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है, जबकि खारिजी के मामलों में पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 182 व 211 के अंतर्गत रिपोर्टकर्ता के विरुद्ध में पृथक से संबंधित न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकती है। खात्मा के मामलों में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संबंधित पीड़ित व्यक्ति अपील प्रस्तुत कर सकता है, जबकि खारिजी के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील न होकर के रिवीजन होता है। साथियों, वास्तव में दंड प्रक्रिया संहिता में ना तो कहीं भी पुलिस के चालान शब्द का और ना ही अंतिम प्रतिवेदन का उल्लेख है, किंतु अन्वेषण समाप्ति के पश्चात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार वह अन्वेषण रिपोर्ट संबंधित न्यायालय में पुलिस के द्वारा प्रस्तुत कर दी जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में बताया है कि मीनिंग ऑफ चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 CRPC neither charge nor final report has been defined in the CRPC. Charge sheet or final report, whatever may be the nomenclature, only means a report under section 173 CRPC, which has to be filed by the police on the completion of the investigation. साथियों, ये थी चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर इससे जुड़े कुछ सवाल या सुझाव हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।